हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले चार्ट फ्लो में क्या करने वाले हैं, हम रेसिडेंशियल स्टेटस का कवर अप करने वाले हैं विद इन 10 मिनट्स के अंदर में पूरा रिवाइज करने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक करें एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं एंड उसमें आपको कुछ भी अपडेटेड होता है तो उसके रिलेटेड आपको उसमें नोटिफिकेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो ये बैच है, तो ये बैच आपके लिए Jan 26 के लिए ये वाला होने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी सर्टेन कुछ भी हमारे चेंजेस होंगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं एज अ चार्ट फ्लो में। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर। तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेसिडेंशियल आखिर हमारे लिए निकालना क्यों कंपलसरी है। जब हम कंप्यूट करते हैं टैक्स लायबिलिटी को क्या करते थे, कंप्यूट करते थे, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो अगर नॉन रेसिडेंट होता था तो बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होती थी, 2,50,000। एंड अगर अगर पर्सन हमारा रेसिडेंट होता था तो क्या हमारी एज भी, ठीक है, डिपेंड करती थी। ठीक है, एज अ अगर हमारा सीनियर सिटीजन या फिर वेरी सीनियर सिटीजन है तो वो भी डिपेंड करती थी हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ठीक है, तो अब रेसिडेंशियल स्टेटस में आखिर में जो हमारे पर्सन में किस किस के बेसिस पे निकालते हैं हम एज अ इंडिविजुअल। क्योंकि पर्सन में क्या होता था हमारा इंक्लूड होता था, हम किसका निकालेंगे, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का क्या आपके लिए ये होने वाला है आपके लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में भी आपका इंडिविजुअल का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इंडिविजुअल हो गया एंड हो गया आपका एच यू एफ फर्म फर्म इंक्लूडिंग एल एल पी इंक्लूडिंग LLP, BOI, AOP। उसके बाद आएगा आपका कंपनी 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 एंड बाकी जितने बचे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारे अदर अदर पर्सन्स में। ठीक है, तो ये क्या होते थे आपके पर्सन्स में क्या होते थे, इंक्लूड होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम इंडिविजुअल। एज ए इंडिविजुअल के केसेस में ठीक है, हम क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, हम रेसिडेंट पर्सन। ठीक है, जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल को आप ले सकते हैं आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ मी, यू। ठीक है, एंड वी हम सब है। ठीक है, तो हम सब क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो उसका निकालेंगे तो पहले क्या निकालेंगे, रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। तो अगर हमें उसके लिए क्या आती थी हमारी बेसिक कंडीशंस आती थी। ठीक है, उसके लिए क्या आती थी हमारे पास बेसिक कंडीशन आती थी। ठीक है, क्या आती थी, बेसिक कंडीशंस आती थी। बेसिक कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ठीक है, जो कि रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर होना चाहिए विद इन प्रीवियस ईयर में। ठीक है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। एंड सेकंड में आपकी दो कंडीशन होती है, एक तो आती है आपकी एट लीस्ट 60 डेज और मोर। और सेकंड इसी में क्या आती है आपकी, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या आती है आपकी, 4 इयर्स में से, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में से, जो कि 4 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में से कितने डेज का स्टे इन इंडिया होना चाहिए आपका, 365 डेज। 365 डेज स्टे इन इंडिया होना कंपलसरी है। अगर इन दोनों कंडीशंस में से फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को क्या कर देता है, फुलफिलमेंट कर देता है, ए एंड बी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को क्या कर देता है, फुलफिलमेंट कर देता है, तो क्या कहेंगे, पर्सन क्या हमारा रेसिडेंट है। अगर हमारा पर्सन रेसिडेंट होगा, ठीक है, क्या बोला, अगर पर्सन रेसिडेंट होगा, अगर रेसिडेंट होगा तो हम क्या चेक करेंगे कि पर्सन हमारा ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो इसको भी टू पार्ट्स में वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्या हमारा ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आती थी आपके पास, एडिशनल कंडीशन आती थी इसे चेक करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सी होती थी आपकी, 10 इयर्स में से फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी आपकी, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, 10 इयर्स में से 2 इयर्स का क्या होना चाहिए, स्टे इन इंडिया होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या आपकी,
ठीक है, 7 ईयर्स में से 7 ईयर्स में कितने डेज का, जो कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 7 ईयर्स में से कितने 730 डेज और मोर का स्टे इन इंडिया होना चाहिए, और मोर स्टे इन इंडिया होना चाहिए। देन क्या हो जाएगा आपका पर्सन, अगर अगर इसमें क्या था आपका, अगर बोथ कंडीशन को, ठीक है, बोथ कंडीशंस को क्या करना चाहिए, इसमें सेटिस्फाइड करना चाहिए। बोथ कंडीशंस को क्या करना है, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, अगर बोथ कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो होगा आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, पहली बात देखो, इंडिविजुअल के केस में पहले पर्सन हमारा रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे निकालते हैं, बेसिक कंडीशन से। ठीक है, अगर रेसिडेंट है तो कौन सा हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, एडिशनल कंडीशन। ठीक है, तो एडिशनल कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन में क्या बात करी थी, किसी एक कंडीशन को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाइड करना पड़ता है। बट एडिशनल कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, बोथ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, सेकंड नहीं होती है, तो क्या कहोगे आप, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। या फिर दोनों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती तो क्या कहेंगे हम, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर हमारी दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर देते हैं, बेसिक कंडीशंस वाला भी एंड एडिशनल कंडीशन वाला भी, तो क्या हो जाएगा हमारा पर्सन, क्या हो जाएगा इंडिविजुअल, क्या हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या हो जाएगा हमारा पर्सन। ठीक है, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं करता है, अगर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, बट पर्सन हमारा रेसिडेंट है, ठीक है, बट ऑर्डिनरी जो एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन के अगर बहुत कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो क्या होगा हमारा पर्सन, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। एंड इसके बाद आते हैं, ठीक है, इसके बाद आते थे हमारे कुछ केसेस आते थे। ठीक है, कुछ हमारे केसेस आते थे, सर्टेन केसेस, सर्टेन, या कह सकते हो आप स्पेसिफिक केसेस, स्पेसिफिक केसेस। वो कौन से केसेस होते थे, ठीक है, जिसके केसेस में आपको सिर्फ जो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन के 182 डेज और मोर वाली को ही चेकआउट करते थे। ठीक है, तो पहले इसको क्या कर लेंगे, बादल बना लेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट केस कौन सा आता था आपका, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस एज अ लीव इंडिया, लीव इंडिया, लीव इंडिया एंड विजिट इंडिया, लीव इंडिया एंड विजिट इंडिया के केस में कौन सा होता था, आपकी फर्स्ट कंडीशन को क्या करते थे, चेकआउट करते थे बेसिक कंडीशन की। एंड इसके बाद हो गया आपका, अगर आप लीव करते हो इंडिया को, लीव इंडिया एज अ एम्प्लॉयमेंट, एज अ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आप नौकरी के लिए इंडिया को क्या छोड़ के जा रहे हो, तो उसके लिए, ठीक है, एक कंडीशन आती है आपको, आपको होनी चाहिए फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम को एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करने के बाद आपके अगर टोटल इनकम 50 लाख को अगर क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, 50 लाख डज नॉट एक्सीड, एक्सीड, तो क्या होगा आपको, बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। एंड थर्ड क्या आती है आपकी, एज अ क्रू मेंबर, एज अ क्रू मेंबर, मेंबर ऑन अ इंडियन शिप, ऑन अ इंडियन शिप। तो क्या इसके केसेस में भी क्या होता था, आपका बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन को क्या चेकआउट करते हैं। ठीक है, जो लीव इंडिया हो गया, ठीक है, एज अ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, तो इसमें बेसिक कंडीशन फर्स्ट को करते थे, अगर हमारी एक्सीड कर जाती है, ठीक है, एक्सीड कर जाती है, एक्सीड कर जाती है हमारी 15 लाख रुपीज को, ठीक है, तो आपकी बेसिक कंडीशन की फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को भी चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो ये किसमें आ गया आपका, डीम्ड रेसिडेंट। तो ये क्या हो गया आपका, डीम्ड रेसिडेंट का केस, डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट। ठीक है, तो आपको बोथ कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, अगर एक्सीड कर जाती है 15 लाख को, ठीक है, तो इसके बाद कौन सा आता है हमारा, एच यू एफ। एच यू एफ के केस में क्या करते हैं हम, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को फाइंड आउट नहीं करते। जो एच यू एफ के केस में क्या आता है हमारा, सबसे पहले की एच यू एफ में जो मेन मेंबर होता है वो कौन होता है हमारा, कर्ता। ठीक है, कौन होता है हमारा, कर्ता होता है मेन मेंबर। बट इसमें भी क्या चेकआउट करेंगे हम, कि पर्सन जो कि हमारा
HUF है वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो सी इसमें हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक नहीं करते, तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन आती थी, ठीक है। तो कौन सी कंडीशंस थी, ठीक है। कंडीशंस कंडीशंस फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है आपकी जो कि है 7 ईयर्स में से 7 ईयर्स में से 729 डेज का क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 729 डेज का क्या होना चाहिए, स्टे इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो और सेकंड कंडीशन क्या आती है, सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन आती है इसमें केस में 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स का क्या होना चाहिए, स्टे इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसके केस में क्या आता है आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेकआउट किया जाता है, ठीक है। और इंडिविजुअल के केस में क्या करते थे हम, स्टे इन इंडिया, इसमें आता है आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, ठीक है। अफेयर्स का क्या करेंगे, ठीक है। 7 ईयर्स में से 729 डेज का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। एंड 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स का स्टे इन इंडिया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन स्टे इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद तो जो आपकी जो कंडीशन है, आपको वन कंडीशन को क्या करना है, एटलीस्ट एटलीस्ट वन कंडीशन को क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। एटलीस्ट वन कंडीशन को क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका HUF हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद ऐसे ही आता है हमारा फॉर्म फॉर्म हो गया, AOP हो गया, BOI हो गया, ठीक है। तो इसके केस में भी क्या होता है, हम क्या चेक करते हैं, रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट होता है और रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो अगर पर्सन जो हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ठीक है, फुल्ली फुल्ली और पार्टली 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 इन इंडिया है, तो क्या कहेंगे, हमारा रेसिडेंट है रेसिडेंट है, ठीक है। अगर फुल्ली फुल्ली अगर आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया इंडिया तो क्या कहेंगे, हमारा पर्सन नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। ऐसी कंपनी के केस में भी आता है हमारा, ठीक है। कंपनी के केस में पहले आपको समझना पड़ेगा डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है और फॉरेन कंपनी क्या होती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है एंड फॉरेन कंपनी कौन सी होती है। उसे समझने के लिए डिटेल्ड में जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, रेसिडेंशियल स्टेटस के जो लेक्चर्स है डिटेल्ड में विद नोट्स, ठीक है। तो आप उनको जाके जरूर चेकआउट कर लें। एंड ऐसी कंपनी के केस में, ठीक है, कंपनी के केस में भी क्या चेक करते हैं कि कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स हमारा इंडिया का है या फिर फॉरेन है। पहले तो हम क्या चेक करेंगे, ठीक है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। पहले तो आप क्या चेक करोगे इसमें, डोमेस्टिक कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है या फिर हमारी फॉरेन कंपनी है, ठीक है। एक चीज आपने चेकआउट कर ली। फिर रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए आप क्या चेक करोगे, अगर पार्टली, ठीक है, इसमें आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इसमें भी आता है आपका, ठीक है। अगर फुल्ली फुल्ली और पार्टली पार्टली इन इंडिया इन इंडिया देन क्या होगा आपका, रेसिडेंट। अगर फुल्ली सिचुएटेड इन इंडिया, सॉरी, फुल्ली सिचुएटेड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया इंडिया तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अदर पर्सन, तो एज अदर पर्सन में भी क्या होता है, आपकी सेम चीज होती है। अदर पर्सन में भी आपका कुछ चेंजेस नहीं होता, अदर पर्सन में भी आपका सेम है, ठीक है। अदर पर्सन में भी आपका यही चीज है, ठीक है। जो आपका आता है फॉर्म LLP में इंक्लूडिंग BOI AOP कंपनी एंड जो भी हो गया आपका AJP हो गया, ठीक है, वो आता है आपका अदर पर्सन में। तो आपको सिर्फ यही कंडीशन को देखनी है, ठीक है। रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट के लिए क्या चेक करेंगे कि हमारा जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ठीक है, वही सेम चीज, ठीक है। फुल्ली है या फिर पार्टली है, वही सेम चीज है, ठीक है। सेम सेम एज कंपनी कंपनी एंड AOP BOI, ठीक है। तो वही सेम चीज इसमें आपको राइट डाउन करना है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा विद इन 10 मिनट्स।
ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड इसके बाद क्या करेंगे हमारा, इसके बाद आएगा हमारा बेसिक कंसेप्ट का एज अ चार्ट फ्लो कंसेप्ट में। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा आपका बेसिक कंसेप्ट एज अ चार्ट फ्लो कंसेप्ट में। ठीक है।